ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि आज है चैत्र नवरात्रों में पड़ने वाला बुधवार का दिन, जो पड़ रहा है 25 मार्च 2026 के दिन। और आज की रात्रि पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रों में पड़ने वाले बुधवार के दिन रात्रि के समय जिस घर में भी भगवान गणेश के नाम का आटे का गोल दीपक अपनी कामना कह करके जला दिया जाता है महाराज, उसके जीवन के चाहे कितने भी क्या कैसे भी कष्ट क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, वो टल ही जाते हैं। उसके जीवन की सारी परेशानियों का समाप्ति इन चैत्र नवरात्रों में निश्चित रूप से होती है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझना। और साथ ही साथ अष्टमी, नवमी और सप्तमी के दिन कौन से उपाय किए जाते हैं, वो सारे के सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, जाकर के चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय जो आपको आज की रात्रि करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके परिवार में दुख, आपके परिवार में कष्ट एक के बाद एक लगे हुए हैं, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे हो, कुछ भी खुशी का माहौल ना हो, मंगल कार्य होने से पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मात्र एक आटे का गोल दीपक तैयार करना है। मतलब आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, यानी कि फूल बाती आपको लगानी है। ठीक है, इसी आटे के दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। और इसे आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। किस समय पर? रात्रि के समय, जब प्रदोष काल खत्म हो जाए। अब आपको बात पता है प्रदोष काल क्या होता है? सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, ये प्रदोष काल होता है। तो आपको खत्म हो जाने के बाद में रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 पीले फूल, है ना, 2 पीले फूल, चाहे कोई से भी फूल ले लेना, लेकिन पीले फूल लेना है आपको 2। ठीक है, इन्हीं के साथ में आपके घर में या आपके घर के आसपास अगर कोई गणेश जी का मंदिर है, वहां जाकर के कर सकते हैं। घर में ही अगर आपके गणेश जी विराजित है तो अपने घर के मंदिर में गणपति बप्पा मोरिया यानी कि भगवान गणेश के सम्मुख में आपको उस एक आटे के दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और आपने जो 2 फूल लिए हैं वो अपनी कामना कह करके एक फूल दीपक के इस साइड में और एक फूल दीपक के इस साइड में आपको रख देना है, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। ठीक है, पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। अगले दिन आपको क्या करना है, इन दोनों फूलों को सुबह स्नान करने के पश्चात उठाना है और उठा करके आपके घर के आसपास या घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उस बेलपत्र पेड़ के नीचे इन दोनों के दोनों फूलों को अपनी कामना कह करके, जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी या कोई पुरुष भी इस उपाय को कर लेता है, घर के सारे कष्टों का नाश हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ये भी आपके परिवार के लिए है, लेकिन किन समस्याओं के लिए? कि अगर आपके परिवार में आप चाहते हैं कभी कर्ज ना बढ़े, या फिर कोई कर्ज है जो चुकता ही नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है ना, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हैं कि ना तो कर्ज चुका पा रहे हो, ना ही अपनी दिनचर्या लगा पा रहे हो, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो इस वाले उपाय को इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको करना है। जरूरी नहीं है कि आपको आज की रात्रि करना है, किसी भी एक दिन आपको करना है। एक नारियल आपको लेना है, ये नारियल लेकर के अपने घर पे लेकर के आना और अपने घर के मंदिर में इसे रख देना, इसका पूजन करना। पूजन कैसे? गंगा जल छिड़क करके सबसे पहले आपको इसके ऊपर एक हल्दी और कुमकुम से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। हल्दी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, कुमकुम से भी बता देता हूं, हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करना। निर्माण करने के पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली या कलावा ले लोगे और इस मोली या कलावे को 21 बार इसी के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार लपेटोगे? 21 बार। अब बहुत सारे वीडियो वाले इतना गलत बताते हैं ना, मुझे इतना दुख होता है कि महादेव के नाम पर वो इतना गलत कैसे बता सकते हैं। भाई नवरात्र के कितने दिन होते हैं? 9 दिन होते हैं, तो वो जानबूझ करके बताते हैं 9 बार इसके ऊपर लपेटना। ऐसा कोई विधान ही नहीं है, आपको 21 बार लपेटना है, इस चीज का ध्यान रखना। और 21 बार लपेट करके इसे अपने पूरे घर में घुमा देना, जितने भी कमरे हो, किचन हो, बालकनी हो, पूरे घर में घुमा करके एक माता रानी की चुनरी लेना और उस चुनरी से इस
नारियल को आपको लपेट देना है, मतलब उस चुनरी के अंदर ही इस पूरे के पूरे नारियल को अच्छे से ढक लेना है। और इस नारियल को लेकर के जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो निकलते समय आपके घर की जो चौखट है, इस चौखट से आपको इस नारियल को स्पर्श करवाना है। और स्पर्श करवा करके आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, चाहे वो काली मैया का मंदिर हो, चाहे आदिशक्ति माता का मंदिर हो, जो भी माता रानी का मंदिर हो, उस माता के मंदिर में आपको जाना है और इस नारियल को अपनी कामना कह करके उनके सम्मुख में आपको रख देना है। गुरुदेव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकता तो होता ही होता है, घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, यह बीमारी को लेकर के, रोग मुक्ति को लेकर के। आजकल के टाइम पर घर में कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसके शरीर में कोई ना कोई पुराना रोग होता है जो नहीं जाता है। शारीरिक कष्ट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो उन दुख दर्दों से परेशान हो चुका है, उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है। तो 2 प्रकार के उपाय पूज्य गुरुजी ने बताए हैं। सबसे पहला वाला उपाय था जो है भवरेंद्र चक्र का। आप सभी लोग जानते हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा कोई सा भी एक मिट्टी का पात्र लेना, कोई सा भी मिट्टी का पात्र, ये नहीं है तो आप दीपक भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन नया होना चाहिए। मिट्टी का पात्र लेना, इसी मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा भरना होगा आपको अपने घर का जल, और इसी के अंदर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है, ठीक है ना। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अब विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, यहां पर उस भवरेंद्र चक्र का उपाय करने का एक नियम ही अलग होता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले जो उस कलश का जल है, यानी कि मिट्टी के पात्र का जल है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। नियम ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके पश्चात आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है थोड़ा सा, और फिर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। इस तरीके से आपका एक चक्र कंप्लीट होता है। फिर वापस आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर आपका दूसरा भवरेंद्र चक्र समाप्त होता है। ऐसे करके आपको 7 भवरेंद्र चक्र बनाना है, यानी कि 7 बार तीनों स्थानों पर जल समर्पित करना है। उसके पश्चात जो थोड़ा सा जल आपको उसी कलश के अंदर बचा लेना है, और बचे हुए जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको रोकना है, झेलना है, और बाबा से विनती कामना करके इस जल को ले जा करके उस बीमार व्यक्ति के 3 स्थानों पर लगाना है। सबसे पहले उसके मस्तक पर लगाना, फिर उसके कंठ पर लगाना, और फिर उसके नैनों पर लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह सत्य वचन है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इसी के अंदर तीसरे नंबर के उपाय में ही जो दूसरा उपाय बताया कि अगर शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी कोई बीमारी है जो नहीं खत्म हो रही है, आपके डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास में भी कोई जवाब नहीं है, वो दवाइयां बताता है, आप दवाइयां लेते हो, वो दवाइयां असर नहीं करती है, फिर वापस जाते हो, दवाइयां चेंज करता है, और फिर से वापस कोई सुधार अगर उनके शरीर में नहीं हो पा रहा है, तो इन नवरात्रों के किसी भी एक दिन पूज्य गुरुजी ने कहा 7 प्रकार के अन्न लेना। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के अन्न। अब वो 7 प्रकार के अन्न कुछ भी हो सकते हैं। आप हरा मूंग ले लो, आप गेहूं ले लो, जौ ले लो, ज्वार ले लो, मक्का ले लो, बाजरा ले लो, कुछ भी। 7 प्रकार के अन्न, चाहे आप एक दाना ही क्यों ना ले लो, 7 प्रकार के अन्न आपको ले लेने हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। हो सके तो इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना अगर आपके पास में हो। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। इस नवरात्रि के किसी भी दिन चले जाना, किसी भी समय चले जाना, कोई जरूरी नहीं है कि आप रात को जाओ या दिन को जाओ, ठीक है। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले जो आपने 7 प्रकार के अन्न लिए हैं, देखिए जब भी आप बीमारी के लिए उपाय करते हैं तो चीज को पहले समर्पित किया जाता है, जल बाद में समर्पित किया जाता है। तो जो 7 प्रकार के अन्न हैं, उन 7 प्रकार के अन्नों को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, माता हेमवती के नाम से। किनके नाम से? हेमवती माता के नाम से समर्पित कर देना। उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके शरीर की कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं। और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर माता हेमवती का स्मरण करके उस बीमार व्यक्ति का नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इस जल को समर्पित करना शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर।
जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है, एकत्रित करना है और उस बीमार व्यक्ति के पूरे शरीर पर इस जल का छिड़काव कर देना है, लगा देना है। उस व्यक्ति के जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।